चाचा चौधरी का इंसाफ। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर कुछ लोग लड़ते झगड़ते आए। भीकुदास, तुम झूठे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? चाचा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीकुदास के घर गया तो ये बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपना रुपया वापस मांग रहा हूँ तो ये साफ मुकर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1000 रुपये इसे दिए उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीकुदास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीकुदास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो। मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूं कहां से? चाचा चौधरी उनके साथ आई महिला से पूछते हैं, क्यों बहन, सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भीकुदास को पैसे दिए थे? नहीं चाचा जी, ये भीकुदास की बीवी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसी के सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहां कोई दूसरा मौजूद था? एक तोता, लेकिन वो भी भीकुदास का है। उस तोते को लाओ। अभी लाते हैं। भीकुदास और उसकी बीवी वहां से चल देते हैं। कुछ देर के बाद वो तोते के साथ वापस आते हैं। ये रहा हमारा मिट्ठू राम। चाचा चौधरी मिट्ठू राम से पूछते हैं, मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी। मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा। 1000 रुपया हजम। हैं? अब बोलो भीकुदास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूँ चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। चाचा चौधरी के घर चोर। एक दिन चाचा चौधरी दोपहर में गहरी नींद में सोए हुए थे कि वाह, अच्छा हुआ यह सो रहा है, अब मैं इसके सारे माल पर हाथ साफ कर सकूंगा। चोर खिड़की के रास्ते अंदर घुस आता है। संभल कर चलना चाहिए, कहीं बुढ़ा जाग ना जाए। लेकिन जो ही चोर आगे बढ़ा, उसकी ठोकर से एक मटका टूट गया और चाचा चौधरी जाग गया। अरे, ये कैसी आवाज है? चोर घबरा कर एक बड़े से बर्तन में घुस गया। अच्छा हुआ ये बड़ा बर्तन यहाँ रखा हुआ है, इसी में छिपना ठीक रहेगा। चाचा चौधरी दोबारा सो जाते हैं। अरे, कोई बिल्ली होगी, चलो सो जाऊं। वह फिर से सो गया है, अब बाहर निकल आना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या? लगता है बर्तन में शीरा रखा था जो मेरे सारे शरीर पर चिपक गया है। चोर अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ जाता है। जो भी हो, अब तो माल लेकर ही लौटूंगा। इस अंधेरे कमरे में क्या रखा है? अरे, मारे गए, ये कमरा तो रुई से भरा हुआ है और शीरे से भरे हुए चोर पर रुई चिपक गई। जब वह घबरा कर बाहर निकला तो उसका हुलिया खराब हो चुका था। बाप रे, भागो यहां से। और चोर अपने घर की ओर भागा। पता नहीं लोग मुझे ऐसी हालत में देखकर क्या समझे। रास्ते में भूत, भागो। भूत भूत। लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। बाहर शोरगुल सुनकर चाचा चौधरी की नींद खुल गई। जरा देखूं ये शोर कैसा हो रहा है। सड़क पर भूत, भागो, भूत भूत। अरे, वह भूत नहीं हो सकता, उसकी आकृति आदमी जैसी है। चाचा चौधरी लठ लेकर चोर के पीछे दौड़ते हैं। बाप रे,
वह तो लठ लेकर मुझे मारने आ रहा है, भागो। भागता हुआ चोर एक तालाब में जा गिरता है। ओह, ये क्या, मैं कहां आ गिरा? देखो, तालाब में गिरकर भूत की सारी रुई उतर गई। चाचा चौधरी, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। अरे ये कलवा चोर है, मैं इसे जानता हूं। कई बार छोटी मोटी चोरियां करके जेल की हवा खा चुका है। चाचा चौधरी बने नेता हैं? एक दिन चाचा चौधरी के घर पर दीपू और चाचा चौधरी कुछ सोच में बैठे थे। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो। बेकार बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ दीपू, तभी क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है। और दीपू चल देता है मुनादी करने। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी, जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को, अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है। थोड़ी देर बाद ये सभा तो फेल हुई दीपू, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो कैसे भीड़ उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा, मैं चलूं? मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं, 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 बुलबुल बानो को लाओ। अरे जल्दी लाओ। और भीड़ ने उन दोनों पर जूते, टमाटर और गाजर मूली बरसाने शुरू कर दिए। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है चाचा जी। कुछ देर बाद वहां पर कुछ बचा तो बस चाचा चौधरी, दीपू और जनता के फेंके हुए जूते, टमाटर, गाजर और मूली। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियां इकट्ठी कर। थोड़ी देर बाद दीपू और चाचा चौधरी एक बैनर लगाकर फुटपाथ पर वो सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं। सेल, कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। जल्दी ही वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो गाजर दो। मुझे 1 जोड़ी जूते दो। मुझे मूली। और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही दीपू, सब्जी और जूते बेचकर काफी पैसे कमा लिए।